अब तक हमने उस सफ़े के बारे में बात की थी जो आप अपने प्रिंटर से दफ्तर के अंदर ही प्रिंट करते हैं, घर पर ही प्रिंट करते हैं। अब हम उस सफ़े के बारे में बात करेंगे जो किताब का सफ़ा होता है। तो ये बात याद रखें कि जब आप अपनी किसी किताब पे काम कर रहे हो या किसी क्लाइंट की किताब के बारे पर काम कर रहे हो, तो सबसे पहले ये चीज़ हमें कंफर्म करनी पड़ती है कि आया इस किताब का साइज़ क्या होगा। किताब का साइज़ इतनी अहमियत क्यों रखता है? इसकी वजह ये होती है कि जब हम किताब का साइज़ गलत डिफ़ाइन करेंगे, हमसे कोई गलती हो जाए, चूक हो जाए और किताब का साइज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो बाद में जब ये किताब छपने के लिए जाएगी तो प्रिंटर तंग करेगा। जो किताब प्रिंट करने वाला बंदा है वो परेशान करेगा आपको कि भाई इसके अंदर ये ख़राबी है, ये दूर कर दो। अगर उसके नज़र से भी ये किताब आगे चली गई और खुदा ना खास्ता प्रिंटिंग के जो मुख्तलिफ़ मराइल हैं जिसके अंदर कागज़ प्रिंट होता है, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर बाइंडिंग होती है, तो कटिंग या बाइंडिंग के अंदर अगर कोई चीज़ दब जाए या कटिंग के अंदर कोई चीज़ कट जाए, कोई मतन कट जाए आपका सफ़ा, फ़र्ज़ करें आपकी जो किताब का साइज़ था वो 4 उसकी चौड़ाई थी, आपने गलती से 4.5 रख दी। अब जब कागज़ कटेगा तो हो सकता है कि कागज़ चूँकि वो अपने हिसाब से काटेंगे तो आपका मतन कट जाए। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा किताबों के अंदर ये चीज़ होती है, या तो जिल्द के अंदर जो बाइंडिंग होती है, जो जिल्द बंदी होती है, उसके अंदर कागज़ बहुत अंदर तक चला जाता है, पढ़ने में परेशानी होती है, या फिर मतन का कुछ हिस्सा कटा हुआ होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि साइज़ में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। तो हमें इस बात की यकीन दहानी करनी होगी कि जब हम किताब पर काम शुरू करें तो सबसे पहले हम उसका साइज़ कंफर्म कर लें कि साइज़ क्या होना चाहिए। तो जो आम साइज़ है, आम तौर पर जो किताबें छपती हैं जिसके सफ़े फ़र्ज़ करें 48 हों, 72 हों, 96 हों, तो इस तरह की जो किताब होती है वो ज़्यादातर छपती है, उसको हम कहते हैं साइज़ को 4x7। 4x7 का साइज़ क्या होता है? उसमें हम ये देखते हैं कि जब हम किसी किताब का साइज़ कहते हैं कि ये 4x7 है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस किताब का जो मतन है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, किताब का जो मतन है, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि मतन की चौड़ाई, यानी जहाँ से अल्फाज शुरू हो रहे हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं, मैं सफ़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतन है, जो टेक्स्ट है हमारा, उसकी लंबाई वो 4 इंच है और इसी तरह उस टेक्स्ट की लंबाई 7 इंच है। तो ये मतलब होता है जब हम 4-7 कहते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जब 4x7 आपके मतन का साइज़ है तो जो आपका पेपर का साइज़ होगा वो होगा 8। अब ये बात भी जहन में रखें कि जब भी हम काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमें चारों तरफ से जो मार्जिन छोड़ना पड़ता है वो कम से कम आधा इंच। अगर हम 0.5 इंच से कम अगर मार्जिन रखेंगे तो ख़तरा होता है कि बाद में जब प्रिंटिंग के लिए किताब जाएगी, जब हम किताब को प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे तो तब हमें ये नुकसान हो सकता है कि कागज़ आपका कटिंग के दौरान कट जाए या जिल्दबंदी के दौरान वो सिलाई के अंदर आ जाए और पढ़ने वाले को मुश्किल हो। तो इसलिए हम कम से कम जो मार्जिन रखते हैं चारों तरफ से वो होता है मार्जिन आधा इंच। तो आप देखते हैं कि 4x7 का साइज़ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे बनाते हैं। तो आ जाते हैं पेज लेआउट के अंदर। आप देख रहे हैं कि तीसरा टैब है हमारा। यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसको कहा जाता है पेज सेटअप। इसके अंदर यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने आप देख रहे हैं कि 3 आपके पास टैब्स हैं। पहला टैब मार्जिन्स का है, दूसरा टैब पेपर का है और तीसरा लेआउट का है। तो जो हमारे मकसद की चीज़ है वो पेपर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पहले साइज़ मुंतखब हुआ है वो लेटर साइज़ है। हमें यहाँ पर अपना साइज़ देना है। अपना साइज़ क्या देना है? मैंने आपको बताया था कि हमें जो सफ़ा चाहिए उसकी चौड़ाई हमें चाहिए 4 इंच। मैंने आपको बताया था कि मतन का साइज़ होता है, और आधा इंच दाएं तरफ से मार्जिन और आधा इंच बाएं तरफ से, लेफ़्ट साइड का जो मार्जिन वो भी आधा इंच होगा। तो इस तरह ये हमारे हो जाएंगे 5 इंच आपकी हो जाएगी चौड़ाई, विड्थ। और जो हाइट हमें चाहिए वो आपको चाहिए 7 इंच, यानी जो मतन का साइज़ है वो 7 इंच होगा और आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे से, तो ये टोटल हो जाएंगे 8 इंचेस। तो इस वक्त मैंने जो अपना पेपर का साइज़ रखा है वो 5x8 रखा है, 1 इंच ज़्यादा रखा है। अब मैं क्या करूँगा, जो 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा है वो मार्जिन पे आकर मैं कम कर दूँगा। अब मार्जिन ये कह रहा है टॉप के ऊपर कितना मार्जिन रखना है, मैंने लिखा मुझे *5 रखना है, आधा इंच। बॉटम नीचे की जानिब भी मैंने आधा इंच रखना है। यहाँ आप देख रहे हैं ये बॉटम है हमारा सफ़े का। तो जैसे मैं यहाँ पर 0.5 लिखूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो फासला है ये कम हो जाएगा। जैसे मैं 0.5 लिखता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरी जो यहाँ जगह थी वो कम हो गई है। इसी तरह लेफ़्ट बाएं जानिब भी मैं 0.5 कर देता हूँ
और राइट जानिब भी मैं 0.5 कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा टोटल सफ़ा था, जो मेरा कुल सफ़ा था, वो उसका साइज़ 5/8 था और मैंने आधा इंच काट दिया इसको यहाँ से दोनों तरफ से, तो 1 इंच ऊपर नीचे से कम हो गया और 1 इंच दाएं बाएं से कम हो गया। तो हमारे पास जो जगह बचेगी उसको हम अभी देख लेते हैं। बाहर जो रोलर है, रोलर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने आधा इंच कम किया है और हमारे सफ़े का कुल साइज़ कितना है। तो जैसे मैं वहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो सफ़ा था वो छोटा हो गया है। और रोलर के ऊपर अगर आप देखें तो हमारा जो पेज था वो 0 से शुरू हो रहा है, 1 इंच 2 3 4। तो जो मतन के विड्थ है, हमारी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। और ये जो ग्रे एरिया है, जो भूरे रंग की जगह है, ये हमारा मार्जिन है आधा इंच। और इसी तरह ये हमारा मार्जिन है आधा इंच। तो आधा इंच, ये 5 इंच का हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। और मतन का साइज़ हमारा, जो हम मतन लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह आप उसकी हाइट देखें, जो ऊपर ग्रे एरिया है ये आपका मार्जिन है, यहाँ से आपकी लंबाई शुरू हो रही है 5 6 और ये आपका रहा 7 इंच आपकी टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट लिखने की जगह, मतन की जगह। और ये जो ग्रे एरिया है इसको हम कहते हैं कि ये मार्जिन है। तो दोस्तों, इस तरह हम सेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज का साइज़ किसी किताब के लिए। तो ये वो साइज़ है जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन दोबारा मैं आपसे कहूँगा कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं या जब आप मशक कर रहे हैं तो आप मुख्तलिफ़ किताबों को उठाएं और उसका मतन का साइज़ नापें और उसको देखें कि उसके अंदर मतन क्या रखा गया है और उसकी हाइट क्या रखी गई है, विड्थ क्या रखी गई है और मार्जिन कितना रखा गया है। वही चीज़ आप उसको जितना ज़्यादा मशक करके करें, ताकि जब कल आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें, कोई किताब प्रिंट के लिए तैयार करें, तो फिर आपको आपसे कोई गलती ना हो, कोई मुश्किल ना हो।